अगर एक माँ गर्भावस्था के समय जब गर्भवती हो उस समय अगर 3 बातों का ख्याल रखे, 3 बातों का, तो भगवान तो नहीं बल्कि उनके गुणों का बेटा पूर्ण तरीके से आपके घर में जरूर पैदा होगा। पहला, ओ भाभी फोन रखो। पहला, माताओं को गर्भावस्था के समय विशेष ध्यान रखना है कि जब गर्भवती हो तो सुबह उठ करके 1 या 2 किलो जौ या गेहूं चाकी से पीसे, सुबह 4 बजे उठ के। हाँ तुम सुन रही हो, तुम इतने वाली, हाँ इनको ही सुना रही हो। दूसरा, सुबह उठ करके गाय के 21 या 11 परिक्रमा लगाए। तीसरा, शाम को सोने से पहले 1 गिलास गाय का दूध सेवन करें। अब आप सोच रहे हो चाकी पीसने से क्या होता? महाराज जैसे जैसे चाकी घूमती है वैसे ही वैसे भगवान का सुदर्शन चक्र घूमता है, और जो चाकी के अंदर से आवाज आती है वैसी आवाज भगवान के घंटे और घड़ियालों से आती है। उसका पूर्ण असर आपके पेट में पल रहा बच्चा या बच्ची उस पर पड़ता है। और जो गाय के परिक्रमा लगाने की बात है, एक गर्भवती माँ ज्यादा चल फिर नहीं सकती और ज्यादा तीर्थों पे नहीं जा सकती, तो घर बैठे ही अनेक तीर्थों का भ्रमण करे, क्योंकि गाय के शरीर में 33 कोट देवी देवताओं का निवास होता है। अब बचा गाय का दूध। गाय का जो बछड़ा होता है वो पैदा होते ही होते खड़ा हो जाता है, तो गाय का जो बछड़ा होता है वो पैदा ही होते खड़ा हो जाता है। गाय के दूध में बड़ी शक्ति, बल और ज्ञान होता है। जो गर्भावस्था में मैया गाय का दूध सेवन करेगी उसका बालक या बालिका बड़ा बुद्धिमान और ज्ञानी पैदा होगा। और ज्यादा न है सके तो कम से कम अगर घर में रामचरितमानस, रामायण, जो भी गीता है, तो उसका 1 पेज, 1 पाठ जरूर कर ले रोज, बड़ा ज्ञानी और बुद्धिमान पैदा होगा। अगर अब तो जैसे भागवत ना सुनने जा पाओ तो फोन पे पूरे सोशल मीडिया पे भागवतें पढ़ी हैं, किसी अच्छे से संत की, किसी अच्छे से विद्वान की भागवत श्रवण कर लो। अगर सुन लोगे ना शाम को 10 मिनट भी, तो बड़ा बुद्धिमान और ज्ञानी। मेरी माँ बोलती, मतलब मेरी मम्मी, सच बता रही हूँ, मेरी माँ बोलती थी कि जब मैं माँ के पेट में थी ना तो उन्होंने कम से कम 9 महीने तक तो है ही है, उसके पहले उसके बाद जो भी भागवतें, मैं जब तक पेट में रही तब तक भागवतें सुनी, 5 क्षेत्र में हुई होंगी। और गाय का दूध रोज सेवन करती थी। बोलिए गोविंद भगवान की। अब मुझे जहां तक लगता है थोड़ा बहुत तो असर हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ लेकिन थोड़ा बहुत तो असर है गाय के दूध का। तो आप भले ही जा न पाए कहीं, लेकिन घर पे बैठ के ही गीता या रामायण का पाठ करती रहें। ये होवे गुनाए ना, हीरो हीरोइन की फोटो चाहिए जो बिटिया एकदम श्रीदेवी जैसी पैदा होवे, हाँ सुंदर सी। बाकी आपका विचार है। और पराये पुरुष का साथ न करे, 9 महीने तक मायके न जाए, हो सके तो। मैं नहीं कहती। अच्छा एक बात बताइए, मैंने तो सुना है लोगों से कि जो भगत होते ना, भगत, उनसे आप जाओ इलाज कराओ, कहते बच्चा पैदा कर देगी। तो भगत होते, जो भगत ही होती है, तो भगत ये कह देते कि 9 महीने तक मायके नहीं जाना है, ऐसा मैंने सुना है। तो बोल भी रही है कि हाँ। तो ये बताइए ऐसा वो क्यों ही बोलते, मतलब ऐसा मायके में क्या है जो नहीं जाना चाहिए? लेकिन ऐसा विद्वान भी कहते, भागवत भी कहती है कि जब तक माँ गर्भावस्था में है तब तक मायके न जाए। कोई मजबूरी है तो बात अलग है, वैसे नहीं जाना चाहिए। और वो समय भी गया भैया। पहले एक चीज होती थी, जब माताएं मांग भरती थी ना, मांग तो यहाँ से भरती थी पूरा यहाँ तक, और अब किनारे पे ही धर लेती। सुनने को लड़ाई होगी, किनारों बहु ही धरो। पहले एक समय था जब माताएं साड़ियां बांधती थी तो बढ़िया अच्छे से, मतलब पूरा शरीर ढका होता था, ब्लाउज भी इस तरीके से चलते थे पूरा यहाँ तक, जो शरीर दिखता ही नहीं था। अब आप सोचिए, ब्लाउज तो छोड़ दो, साड़ी वैसी पहनेगी, 4 किलोमीटर दूर तो बता दो किनकी वाली आ रही है। कहते जेठ जी से पर्दा करती हूँ मैं। जेठ जी ढिंगा बैठ जाते पूरे पास में ही, कहते अच्छा हाँ ठीक सही कह रही हो। जेठ जी बढ़िया बात करते। कोई मजबूरी है तो बात अलग है, बाकी थोड़ा सा। अब एक बात बताऊं, पहले एक समय था, आज भी है कुछ घरों में, माताएं आज भी बच्चे का मुंह धुल के, बच्चे का मुंह धुल के और साड़ी के पल्लू से मुंह पोंछ देती हैं आज भी।
उनकी एक परछाई होती है माँ की साड़ी के पल्लू में, बड़ा वो होता है कि हाँ प्यार है, माँ का लाड़ दुलार छुपा हुआ है। और अब ब्याह के बाद वो टी शर्ट लोअर में घूम रही, तो इन्हें साड़ी को पल्लू कहाँ थे आवे वो बताओ, संस्कार कहाँ से आएंगे। यहाँ की बात नहीं कर रहे, यहाँ सब बहुत अच्छी बैठी है भैया, यहाँ की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। हमें सच में यहाँ की बहुत बढ़िया है, शाम को रोटी को इंतजाम हमें करवाने हैं। हाँ सच में सही, बहुत अच्छी हैं ये यहाँ की तो पतियों की सेवा बहुत करती हैं। सुबह बड़ी वाली भाभी पति की सेवा में लगी पड़ी थी, हाँ मुझे दिखा रही थी, मैं बहुत पति की सेवा करती हूँ। अच्छी बात है, सेवा करो, बढ़िया से ध्यान रखो, पति परमेश्वर होता है, पति की सेवा करनी जरूरी है। तो भैया यहाँ भगवान ने मैया अदिति के गर्भ से अवतार लियो, भगवान भोले बाबा के द्वारे पे जाए के भिक्षा मांगी है। 52 भगवान जो 52 अंगुल के हैं, और एक हाथ में छतरी है, एक हाथ में कमंडल है। सक्षिदानंद स्वाधीन ब्रह्म फसिए फिक्र के चंगुल में, रह गए समाकर विश्व रूप केवल 52 ही अंगुल में। तन पर वो पीतांबर न रहा, छोटा सा पीला कम्बल है, वो शंख नहीं वो चक्र नहीं, हाथों में दंड कमंडल है। वैजंती कौस्तुम भूलिए, सीधी तुलसी की माला है, ब्रह्मांड दबाने वाले के दब रही बगल मृगशाला है। बड़ा सुंदर सा स्वरूप है। लिखते हैं विद्वान, हरि 52 भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि 52 झोली कंधे पड़ी उसमें माला डली, ब्रह्मचारी वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। तिलक माथे सुहाए, सर पे चोटी बढ़ाए। हिंदी में ही गा रहे हो, इन्हीं की गलती उड़ा, पता है वैसे सच में, मतलब सीरियसली ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तो सब बहुत श्रद्धालु सज्जन बैठे हैं, मतलब कहीं कहीं होता है आदमी अपने एटीट्यूड में रहता है, उसे कुछ मतलब नहीं रहता, उनका आना ही किस लिए होता है। ऐसा किसी विद्वान ने सही लिखा है कि कुछ लोग इसलिए आते हैं और देखें शास्त्री जी कैसे हैं। कुछ लोग इसलिए
कछु विद्या मत जतलाने को, बीच में विवाद उठाते हैं। अब सुबह आप बता रहे थे ना कि कहीं भी जाओ मंदिर में चप्पल चोरी हो ही जाती है। यहाँ पांडाल में क्या होता है, कछु कथा सुनन के बदले में चप्पल जूता ले जाते हैं। यहाँ श्री सूत जी कहते सौनकादिक ऋषियों, राजा वली के द्वारे के लिए भगवान पहुंचे तो प्रवासी बोले कि साधु जी महाराज पास तुम राजा के जाओ, पूर्ण इच्छा हो न खाली हाथन वहां से आओ, दया धर्म की खान और धन दौलत की चली का मांगे से दे देगो अपनी जान। जाओ। राजा वली की चौखट पे जब भगवान पहुंचे तो राजा वली यज्ञ कर रहे थे, वहां से उठे, उठ करके नाथ को प्रणाम किया, आइए श्रीमन बड़ी कृपा की। इतना सुंदर सो स्वरूप है बावन भगवान को। पहले तो राजा टकटकी लगाए के देख रहे, इतना प्यारो संत हमने जीवन में पहली बार देखो है। चरण वंदन किए, चरण धोए के चरणामृत लियो, उचित आसन पे बिठाए लियो। नाथ हम बड़े प्रसन्न, भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगो सो आज रहे। हे देव हमारा तन मन धन इन चरणों पर न्यौछावर है। क्या चाहिए? भगवान बोले ओरे राजा सोच ले, हमने मांगो और तूने ना दे पाओ तो गजब है जावेगो। नाथ मांग के तो देखो, तुमने बहुत राजा देखे होवेंगे लेकिन हम सो ना देखो है। भगवान मन ही मन में बोले तुमने बहुत महात्मा देखे हुए लेकिन हम सो ना देखो है। मांगो नाथ। बोले ऐसे थोड़ी मांगेंगे, फिर पहले तिरवाचा भर दे। आप तिरवाचा की बात करते नाथ, आप जो मांगेंगे आपको वही मिलेगा, वही मिलेगा और वही मिलेगा। मांगिए। सोच लिया? बोले सोच लिया। तो बोले कि अगर देना चाहता है राजा तो तस्मात् तीर्ण पदान्यम व्रणे त्वद्वरदर्शवात् एतावतेव सिद्धो अहम वितमयाद प्रदोजनम। अगर कुछ देना है तो एक चीज दे दे, मुझे बस 3 कदम पृथ्वी चाहिए। मुझे बस 3 कदम पृथ्वी चाहिए। महाराज क्या कह रहे हो? गांव मांगो, मौजा मांगो, पोस्ट मांगो, जिला मांगो, मंडल मांगो, राज्य मांगो, तुम्हें जो चाहिए मांग लो, लेकिन जब 3 कदम पृथ्वी देवे हमें शर्म आ रही है। हम स्वर्ग लोक के राजा हैं, कोई छोटे पूरे ना है। भगवान बोले तू इतना दे दे, बाद में फिर मांग ली। बोले ना तुम 52 अंगुल के हो, 3 कदम इतनी आय पड़ेगी। भगवान बोलेगा हमारे का बाल बच्चा बैठे सो लेके पत्नी को बच्चन को आवेंगे, इतनी सी आय पड़ेगी, उतने में भजन पूजा पाठ होवेगा। और संत उतना ही मांगेगा, जो असली संत होता है ना उसे वो उतना ही मांगेगा जितना उसके लिए पर्याप्त होगा। तो ले बस इतना दे दे। ना महाराज कुछ और मांगो। बोले मान जा राजा, पहले इतना दे दे। तो बोले हम अपने पैरों से नाप दे। बोले मैं बैठूंगा, मैं लेटूंगा, मैं भजन करूंगा, तुझे नापने की जरूरत नहीं है, मैं खुद नाप लूंगा। कैसी बातें कर रहे हो नाथ? बोले खुद नाप। तो बोले नापो। बोले ऐसे नहीं, फिर पहले संकल्प कर दे। जो संकल्प की बारी आई उसी समय राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य जी आ गए। और जो भगवान को गद्दी पे बैठो देखो,
बोले ओरे राजा, हाँ महाराज, जाए कछु दे तो ना दो। बोले नाय नाथ अबे कछु ना दो, लेकिन जे 3 कदम पृथ्वी मांग रहे, बोले नाय ऐसे कुछ मत देना, जो तू समझे बैठा है ये वो नहीं है। महाराज फिर ये कौन है? बोले ये साक्षात ब्रह्म है। राजा बलि बोले ब्रह्म है? बोले जी। राजा बलि बोले फिर सुनो, चाहे ये विश्व बिहारी हो या विश्व भिखारी आए हो, जाल से छुड़ाने आए हो या जाल बिछाकर लाए हो, अब कुछ भी हो, संत के भेष में आए ना, मैं संत के भेष में नहीं मान रहा हूं, पूज रहा हूं, तो फिर आप ये कुछ भी मांग ले, मेरा सर्वस्व चला जाए। और संत से याद आया,